मीर हसन में खुश आमदीद। जदीद एआई के अंदाज में इस्लामी मालूमात। बेटी मुबारक हो यानी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर डॉटर। ये लफ्ज़ किसी भी घर में खुशी और उम्मीद की लहर लेकर आते हैं, लेकिन क्या ये खुशी हमेशा इतनी ही सच्ची होती है जितनी दिखाई देती है? आज हम एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जो इसी सादा से जुमले के पीछे छुपी गहरी और बाज़ औक़ात मुश्किल हकीकतों को सामने लाती है। और हम इस किताब के ताकतवर पैगाम को एक बहुत ही अनोखे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ उसके अबवाब की तरतीब को देखकर। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि कैसे कभी-कभी एक किताब का ढांचा उसके लफ्ज़ों से भी ज़्यादा उसकी पूरी कहानी सुना देता है। और यही वो सवाल है जो असल में बहुत अहम है। क्या इस जश्न के पीछे कोई ऐसी हकीकत है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये किताब इसी सवाल से टकराने की हिम्मत करती है और हमें मुआशरे की एक तल्ख सच्चाई पर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि मुसन्निफ इस बहस की शुरुआत करते कैसे हैं। और सच पूछें तो यहीं पर कहानी एक बहुत ही गैर मुतवक्का, एक बहुत ही हैरान कुन मोड़ लेती है। ये देखिए, ये सिर्फ एक फहरिस्त नहीं है, ये मुसन्निफ की सोच का, उनकी दलील का पूरा नक्शा है। आइए जरा इस नक्शे के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये सफर हमें कहां लेकर जाता है। और यहीं पर एकदम से पहला झटका लगता है। एक किताब जिसका नाम है बेटी मुबारक हो, उसका पहला बाब शुरू होता है बेटी की पैदाइश पर रंज और गम के इजहार से। ये तो उन्वान से बिल्कुल उलट बात हो गई ना। तो सवाल ये है कि मुसन्निफ ने ऐसा क्यों? दरअसल ये एक बहुत ही होशियार हिकमत अमली है। देखिए, किसी भी मसले को हल करने से पहले ये मानना पड़ता है कि वो मसला मौजूद है। मुसन्निफ बिल्कुल यही कर रहे हैं। वो पहले उस तल्ख हकीकत को सामने रख रहे हैं ताकि बाद में उसका एक मजबूत जवाब दे सकें। लेकिन अहम बात यह है कि मुसन्निफ हमें इस मायूसी में छोड़ नहीं देते, बल्कि यहीं से किताब का रुख मुकम्मल तौर पर बदल जाता है और उम्मीद की एक नई राह नजर आना शुरू होती है। और जरा देखिए, मुसन्निफ कितनी तेजी से जवाब देते हैं। पहले बाब में मसला उठाया और फौरन अगले ही बाब में उसका हल पेश कर दिया। वो कारी को ज्यादा देर तक उस मनफी सोच में रखना ही नहीं चाहते। बेटी अल्लाह की रहमत है, बस यही है इस किताब का दिल, उसका मरकजी पैगाम। सिर्फ इन चंद अल्फाज से मुसन्निफ ने पिछले बाब की पूरी मनफी सोच को, उस पूरे गम को जड़ से उखाड़ दिया है। यही वो बुनियाद है जिस पर अब आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। ठीक है, तो अब जब सोच बदल गई है तो अमल कैसे बदलेगा? क्योंकि ये किताब सिर्फ ख्यालात बदलने की बात नहीं करती, बल्कि ये एक पूरा अमली मंसूबा, एक पूरा रोड मैप भी देती है। किताब का जो बाकी हिस्सा है ना, वो असल में इसी एक जुमले को कि बेटी रहमत है, अमली जिंदगी में लाने का तरीका सिखाता है। ये एक 3 हिस्सों पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क है जो सिर्फ बातों तक नहीं रहता बल्कि अमल की तरफ लेके जाता है। तो ये फ्रेमवर्क क्या है? ये 3 कदमों का एक सफर है। पहला कदम, बेटियों की परवरिश की अजमत और उसके फजाइल को समझना। दूसरा कदम, उनके जो फितरी हुकूक हैं उनको जानना और मानना। और तीसरा, उनकी बेहतरीन तरबियत के लिए अमली रहनुमाई हासिल करना। तो इन सब का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि बेटी को रहमत समझने का जो ख्याल है वो सिर्फ एक ख्याल ना रहे, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के रवैयों में, हमारे फैसलों में और हमारे अमल में नजर आए। तो आइए अब इस पूरे सफ़र को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिर ये किताब किस तरह एक गहरे समाजी गम को एक हकीकी जश्न में बदलने का रास्ता दिखाती है। तो खुलासा ये हुआ कि सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था? एक मनफी समाजी रवैये से, यानी बेटी की पैदाइश पर गम से। और किताब हमें कहाँ लेकर आई? एक मुस्बत, काबिल अमल और उम्मीद से भरे नज़रिए तक कि बेटी अल्लाह की रहमत है और उससे बेहतरीन परवरिश, हुकूक और रहनुमाई के साथ पालना चाहिए। तो आखिर में बात सिर्फ एक किताब की नहीं रह जाती, ये एक दावत बन जाती है। एक दावत कि हम अपने माशरे के इस गहरे मसले को पहचानें और इसे जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हर बेटी की पैदाइश पर मुबारक हो कहना सिर्फ एक रस्म ना हो, बल्कि दिल से निकला हुआ एक सच्चा हकीकी जश्न हो।